कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु लाइट जगते गोपेश गोपीता कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय भक्तचेते नामने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल कारणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। कल हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे आपको याद हो, जो साधन भक्ति के विषय में, तो मैं ये भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रही थी, उसी में ये टॉपिक निकला। तो मैंने सोचा ये चर्चा बहुत सुंदर थी, तो कल अध्ययन जब कर रही थी तो मैंने सोचा ये संगत को बताना चाहिए, क्योंकि मुझे हमेशा जो अच्छी शास्त्रों में खोज लगी है वो मैंने आप तक पहुँचाई। तो कल कल एक टॉपिक था भक्ति कैसे की जाए। ये भक्ति रसामृत सिंधु श्रील रूप गोस्वामी महाराज के द्वारा रचित ग्रंथ है, जिन्होंने श्री राधा गोविंद देव जी को प्रकट किया और उनकी सेवा पूजा की है। वो आचार्य, उनके द्वारा ये रचित ग्रंथ जैसे उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, ये बहुत सुंदर अद्भुत ग्रंथ हैं। कभी रूप गोस्वामी महाराज के ग्रंथों की चर्चा करेंगे और उन ग्रंथों पे अब आएंगे धीरे धीरे, क्योंकि वो सब भक्ति से भरे पड़े हैं। अगर आप इन आचार्यों के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे ना, पढ़ेंगे, तो आपके जीवन में भक्ति की वृद्धि होती है। तो श्रील रूप गोस्वामी महाराज यहाँ, उनके ज्येष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी ने वैष्णव के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया, जिसमें उन्होंने वैष्णव द्वारा पालन किए जाने वाले अनेक विधि विधानों का उल्लेख किया है। श्री राधे बोले कि हम जो इस मार्ग पे चल रहे हैं, कौन से विधि विधानों का पालन करें जिसके द्वारा हमारी भक्ति में वृद्धि हो, जो इस मार्ग पे चल रहे हैं। और ये ध्यान से सुनना, क्योंकि आप सब वो वैष्णव हैं जो मुझे लगता है कि आप इस मार्ग में बढ़ना चाह रहे हैं। तो जो चाह रहे हैं ना, उनके लिए रास्ते खुल रहे हैं। इसमें कुछ सिद्धांत बताए गए, कुछ विधान बताए गए, विधि विधान, उनका हम सबको खाली पालन करना है। श्री राधे बोली। इनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं प्रमुख हैं, जिनका उल्लेख श्रील रूप गोस्वामी ने हम सबों के लाभ के लिए अब करने जा रहे हैं। हालांकि हरि भक्ति विलास में बहुत विस्तृत उसका वर्णन है कि कौन कौन से विधि विधान पालने चाहिए, लेकिन उनमें से रूप गोस्वामी ने सेलेक्ट किया है, क्योंकि हम जैसे जीवों के लिए सिलेक्शन ही, जैसे नहीं मैंने कल बताया था कि टीचर के द्वारा इतनी बड़ी बुक में कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड जब स्टूडेंट को मिलते हैं तो उसके लिए उस कोर्स को कंप्लीट करना थोड़ा इजी हो जाता है। इसी तरह अभी इतने ग्रंथ, हरि भक्ति विलास इतना है, और इतने विधि विधान, इतने कौन पालन करे। अब इनमें से उन्होंने सेलेक्ट किए रूप गोस्वामी महाराज ने। आप पूरे नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सेलेक्टिवली है वो अटेम्प्ट करोगे तो भी पार हो जाओगे। श्री राधे बोले। और ये जैसे बहुत बहुत अनुभवी टीचर होता है ना, तो वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है, और उसका कॉन्फिडेंस कभी कभी उस इतना सत्य होता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से वही क्वेश्चन आते हैं। तो ये रूप गोस्वामी बड़े अनुभवी, बड़े एक्सपीरियंस,
और बहुत श्यामा श्याम भजन गाते हैं ना, ए छे गोस्वामी जब ब्रज कहलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। श्री राधे बोले, ये 6 गोस्वामी जब राधा कृष्ण नित्य लीला, वो हमेशा उनकी लीलाओं में रमण करते हैं उनके साथ। और रूप गोस्वामी तो रूप मंजरी है। कौन सी मंजरी? रूप मंजरी, जो राधा रानी की खास मंजरी है, खास, जो उनको रस, जो उनकी सेविका है। श्री राधे बोली, सब मंजरियों में जो खास मंजरी है वो कौन है? रूप मंजरी है। श्री राधे बोली, तो उन्होंने हम सबके लाभ के लिए अब वो कहने जा रहे हैं। इस कथन का भाव यह है कि श्रील रूप गोस्वामी केवल मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख करना चाहते हैं, उनके विस्तार में जाना, यानी जो मूल है उसको पकड़िए, फिर आगे तरक्की अपने आप होती जाएगी। यानी आपकी उन्नति अपने आप खाली उन 5 सिद्धांतों को पकड़िएगा। उदाहरण, एक मूलभूत सिद्धांत ये है कि मनुष्य को वैष्णव गुरु स्वीकार करना चाहिए। श्री राधे बोलिए, पहली कंडीशन, गुरु कृष्ण का भक्त होना चाहिए। ये रूप गोस्वामी कह रहे हैं। श्री राधे बोलिए, गुरु श्री कृष्ण का भक्त होना चाहिए। ये देखो, मैं उन्हीं के द्वारा, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। उनका भक्त होना चाहिए, कृष्ण का भक्त है, कृष्ण का भक्त नहीं, कृष्ण का मैंने गुरु, मैंने, क्योंकि कई ऐसे गुरुजन है ना जो श्री हरि के भक्त अधर उपासना में है। तो यहाँ रूप गोस्वामी महाराज का कहना है कि वैष्णव होना चाहिए, गुरु वैष्णव होना चाहिए, अर्थात श्री कृष्ण का उपासक होना चाहिए। श्री राधे बोलिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति आपको कृष्ण भक्त बना पाएगा। तो गुरु की पहली क्वालिटी ये है, इसीलिए ये बात इन्होंने तो कही, पर गुरु ग्रंथ की भी मुझे क्लिक हो रही है। गुरु ग्रंथ में गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा है, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेक, श्वास श्वास सिमरो गोविंद। यानी क्वालिटी क्या है गुरु की? क्या? श्वास श्वास सिमर, श्वास मतलब हर श्वास में जो गोविंद सिमरन करे, यानी जो गोविंद का भक्त है, जो आपसे भी गोविंद का सिमरन करवाए, ये पहली क्वालिटी। श्री राधे बोलिए, तो गुरु कृष्ण का भक्त होना चाहिए। कभी कभी हम प्रभाव में आके, कभी कभी दबाव में आके, कभी कभी बड़ों के प्रेशर में आके हम गुरु कर लेते हैं। या कभी कभी ये भी सोचते हैं क्या कि हमारे जीवन में जो तकलीफ़ें आ रही हैं तो गुरु कर लेंगे, हमारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। श्री राधे बोलिए, हाँ, गुरु करने से कौन सी तकलीफ़ें? आपके जन्म और मृत्यु की तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। गुरु वो तकलीफ़ को मिटाता है। श्री राधे बोलिए। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, कभी कभी आप फेसबुक या इसमें जाओ तो ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे जो गुरु के पद पे बैठे हैं, जो नहीं बोलना चाहिए, पर वो जनता को बहुत भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए आज की जनता को बड़ा कॉन्शियस में रहना चाहिए इन ग्रंथों के आधार पे कि गुरु पहली बात कृष्ण का भक्त। यहाँ आगे चल के रूप गोस्वामी ने कहा है, आगे चल के तो ये भी कहा है कि भले तुम्हें देवी देवताओं का अनादर नहीं करना है, सुनना, देवी देवताओं का अनादर, लेकिन तुम्हें देवी देवताओं को मानना भी नहीं है। अगर तुम कृष्ण को मानते हो, कृष्ण के भक्त हो, तो तुम्हें और जगह कहीं जाने की अनादर भी नहीं करना है और जाने की भी जरूरत, ये आगे आएगा। श्री राधे बोल, यानी कितनी निष्ठा आपकी श्री कृष्ण के प्रति, कितनी आस्था आपकी श्री हरि के प्रति कि आपको और कहीं अब जाने की जरूरत ही नहीं है। कभी कभी तो हम ऐसे, ओए गुरु, गुरु शब्द समझते हो? गुरु बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गुरु की बहुत हैवी पदवी होती है। एक जीव का बार सर पे होता है,
जिनको वो शिष्य बनाते हैं, दीक्षित करते हैं, उनका भार होता है, कैसा भार कि इनको भगवत धाम तक पहुंचाना है। कोई मजाक थोड़ी है। श्री राधे बोले ना, उन सबको सिद्धांतों पे चलाना है, नियमों पे चलाना है और भगवत धाम तक। और जब तक जितने शिष्य बनाए हैं वो अगर नहीं पहुंच पाए तो उनको बार बार आना पड़ता है, क्या वहाँ तक, क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिम्मेदारी ली है। जैसे स्कूल की प्रिंसिपल की जिम्मेदारी, टीचर की जिम्मेदारी है, मैनेजर की बैंक में जिम्मेदारी है, ऐसे गुरु की भी एक जवाबदारी है। जो भगवान ने उसको वो ड्यूटी दी है, उस ड्यूटी पे उसको अपने खरा उतरना है। श्री राधे बोले। इसीलिए पहली चीज जो रूप गोस्वामी महाराज हमको यहाँ समझा रहे हैं कि मनुष्य को गुरु स्वीकार करना चाहिए, लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? कृष्ण भक्त। वह अपने गुरु के आदेशों का किस तरह पालन करता है, यह उसका विस्तार माना जाता है। यथा यदि कोई अपने गुरु के आदेश का पालन करता है और यह आदेश अन्य किसी गुरु के आदेश से भिन्न है तो इसे विस्तृत सूचना कहा जाएगा। श्री राधे बोले। शास्त्रों से भिन्न यानी गुरुजनों का आदेश मैच होता है दूसरे गुरु से, इसलिए उसका भटकना होता ही नहीं, क्योंकि वो भी वही कह रहा है बात। श्री राधे बोलिए। मंत्र अलग हो सकता है, क्या बोला? मंत्र अलग हो सकता है, लेकिन फिलॉसफी और मार्ग एक ही होता है। मंत्र अलग हो सकता है और जो आपके गुरुजन मंत्र दे रहे हैं उन्हीं के द्वारा आप पहुंच पाएंगे। मंत्र अलग हो सकता है। श्री राधे बोले। और मुख्य आप देखिए नारद मुनि ये गुरु स्वरूपी है। हर हर नाम हर हर नाम हर हर नाम एव केवलम कलौ नास्ति नास्ति नास्ति। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। ये नारद मुनि परम गुरु हैं। ये भी इनके शिष्य चित्रकेतु, प्रहलाद, ध्रुव महाराज कितने बड़े प्रचेतागण, प्राचीन बड़े बड़े भागवत में तो देखो नारद जी ने क्या क्या शिष्य बनाए हैं। लेकिन इनका आदेश क्या है? हर हर नाम, हरि के नाम में लो। और वो खुद भी नारायण नाम का जप निरंतर करते रहते हैं, निरंतर रटन करते रहते हैं। हालांकि आप देखो प्रहलाद को कौन सा मंत्र दिया था? वो जय श्री हरि बोल। ध्रुव को ओम नमो, मंत्र अलग था, हो सकता है, लेकिन भाव एक ही था, हरि की शरण, सिमरन। इस सिमरन पे जो श्री राधे बोले, बोलो ना श्री राधे। और महाप्रभु चैतन्य तो हम बद्ध जीवों के ऊपर ऐसी कृपा कर दी, बोला कोई अलग करने की जरूरत नहीं, सब मेरे साथ जो मैं जप रहा हूँ वही जपो, जो मैं कर रहा हूँ वही करो। महाप्रभु स्वयं भी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। खुद के अनुयायियों के द्वारा भी इस जगत को ये संदेश दिया क्या कि तुम इस महामंत्र के द्वारा अपना और दूसरों का भी कल्याण करो। ये महाप्रभु का आदेश, यारे देखो त्यारे कहो, सुकृष्ण उपदेश। श्री राधे बोली। तो यहाँ पहली चीज कि गुरु स्वीकार करो, लेकिन गुरु कृष्ण का भक्त, और जब उनके आदेशों का तुम पालन करो, यहाँ बताया, तो वो अलग नहीं होता है, वो अलग नहीं होता है गुरु। लेकिन गुरु स्वीकार करने का मूलभूत सिद्धांत सर्वत्र अच्छा है, भले ही विस्तार पृथक हो। श्रील रूप गोस्वामी यहाँ विस्तार में ना जाकर हमारे लिए कुछ सिद्धांत पेश कर रहे हैं। रूप गोस्वामी कुछ सिद्धांत दे रहे हैं। पहला वे मूलभूत सिद्धांत ये है,
प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। श्री राधे बोले। यहाँ रूप गोस्वामी महाराज वहाँ तो कह दिया कि गुरु को स्वीकार करो, कृष्ण भक्त होना चाहिए। अब तुमने गुरु स्वीकार कर लिया, मान लीजिए हमने गुरु को एक्सेप्ट कर लिया, अब गुरु अब यहाँ बताया क्या, गुरु के चरण कमलों में आपका एक विश्वास, एक शरणागति। और शरणागति के 6 सूत्र भी आप जानते हैं। तो गुरु के चरणों की शरण में आप गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखें। दूसरा, श्री राधे, पहले तो गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करो, फिर गुरु का आश्रय लेकर उनसे, दूसरा काम, उनसे दीक्षा लीजिए। पहले शरण में आइए, फिर दीक्षा का प्रोसेस में आइए, फिर उनसे भक्ति सीखिए। यहाँ तो मिल ही नहीं पाते तो भक्ति क्या सीखोगे? शरण में जाना ही मुश्किल है। शरण में जाना ही अब मुश्किल है। श्री राधे बोलिए ना, बोलो ना श्री राधे। दीक्षा लेना आसान है। और मुझे तो ये ऐसे बताया जाता है कलेक्टिवली, ऐसे बोला, एक माता मेरे पास आई, बोला हम 100 लोग बैठे थे। कितने? बोला हम 100 लोग बैठे थे और हमको वहाँ 4 मंत्र सुनाए गए और कहा कि इनमें से जिसको जो पसंद आ रहा है ले लो। ऐसी कोई माल है कि तुम्हें जो पसंद आए? अब वो तो अपनी बुद्धि के अनुसार लेगा। ये तो ऐसे ही है, मेडिकल की दुकान खुली है, तुम्हें जो दवाई समझ में आए ले लो। डॉक्टर की रिकमेंडेड होनी चाहिए, दवाइयाँ तो बहुत है, डॉक्टर की रिकमेंडेड होनी चाहिए, ऐसे ही ठीक नहीं होगे। श्री राधे बोलिए ना। मेडिकल में तो बहुत सारी दवाइयाँ, और कुछ भी आके पकड़ के ले लो और ले लो। हमें जो डॉक्टर पर्ची में लिख के देता है वही हम लेते हैं और उससे हम ठीक भी होते हैं। श्री राधे बोलिए। आचार्यों की रिकमेंडेड होनी चाहिए, मंत्र आचार्यों के द्वारा विश्वास है ना। रूप गोस्वामी ने इसी महामंत्र को जपक के गोविंद देव जी को प्रकट किया है। सनातन गोस्वामी ने इसी महामंत्र को जपक के मदन मोहन जी को, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने शालिग्राम की शिला से इसी महामंत्र में शरणागत होके इसी महामंत्र को लेके राधा रमण जी को प्रकट किया। श्यामानंद जी ने इसी महामंत्र को जप करके श्याम सुंदर को प्रकट किया है। जी गोस्वामी ने इसी महामंत्र को जप के दामोदर को प्रकट किया है। श्री राधे बोलिए। इसी महामंत्र के बलबूते पे श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य के अंग्रेजों तक को भक्त बना पाए, इसी महामंत्र के बल पे। इसी महामंत्र के बल पे चैतन्य महाप्रभु जब जारी खंडों के रास्तों से निकलते जा रहे हैं तो वो पशु भी, आप देखो, अपनी वो क्या बोलेंगे, हैवानियत या अपनी वो हाँ हिंसिक प्रवृत्ति छोड़ के, हिंसिक प्रवृत्ति छोड़ के प्रेम मग्न हो रहे। यही महामंत्र, इसी महामंत्र। तो ये अनुभव है कि पहले के आचार्यों ने इस महामंत्र का जप किया है, तो हमारे पास अनुभव उनका है। इस महामंत्र को पहले भी किसी ने किया है। श्री राधे बोलिए ना। जैसे फिर एक एग्जांपल दूं, आप कोई दुकान ले रहे हैं, मान लीजिए वो दुकान पहले चप्पलों की और बहुत चली, वो व्यक्ति नहीं रहा, तो वो चली है, आपको जब पता है उस अनुभव के आधार पे उसी जगह पे फिर वही दुकान खोलते हैं, वही दुकान खोलते, चल पड़ती है। श्री राधे बोलिए। चल पड़ती है। या उनके बड़े, जैसे हो सकता है आप जिस शॉप पे बैठ रहे हैं आपके बड़े बैठते हो पहले, तो आपके बड़े बैठते हैं तो वही चलती आ रही है गद्दी, तो आगे भी चलती है। तो ऐसे ये महामंत्र की गद्दी पे पहले हमारे बहुत सारे आचार्य बैठे हुए, महाप्रभु चैतन्य। अब इससे भी पहले महाप्रभु से पहले अब माधवेंद्र पुरी जी, अब आओ माधवेंद्र पुरी, क्या तो माधवेंद्र पुरी जी का चरित्र। श्री राधे बोले, पढ़ा होगा
आपने माधवेंद्रपुरी जी का चरित्र? श्री राधे बोले ये खीर चोर गोपीनाथ तो इन्हीं का ही, इन्हीं की लीला से। तो ये रिकमेंडेड है आचार्यों के द्वारा, और एक नहीं, पूरी परंपरा भरी पड़ी है, पूरी। श्री राधे बोलिए, पूरी परंपरा पड़ी है। जय तीर्थ स्वामी महाराज, माधवेंद्रपुरी जी, रूप सनातन, बहुत पूरी परंपरा भरी पड़ी है। गौर किशोरदास बाबा जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, क्या क्या नाम बताऊं मैं, क्या क्या नाम बताऊं, कितने बड़े बड़े वैष्णव आचार्य परम गुरु हो गुजरे इस परंपरा में। और इन्होंने क्या, इसी महामंत्र का जप किया है। हम भी उन्हीं का दिया हुआ झूठा प्रसाद खा के चल रहे, वो पार हो गए तो हम भी हो जाएंगे। श्री राधे बोलिए। इसीलिए पहली चीज प्रमाणिक गुरु, प्रमाणिक मतलब प्रमाणिक किसे कहेंगे? गीता में भी कृष्ण ने कहा, इसमें थोड़ी व्याख्या करनी है। एवं परंपरा प्राप्तम राज ऋषो विदु। प्रमाणिक, प्रमाणिक, पहले तो प्रमाणिक शब्द प्रमाण से निकला है। प्रमाण का मतलब क्या होता है? सबूत, सबूत कह सकते हो। जी, ये चीज है ही, अपन कोई के प्रमाण देके कहते हैं, सबूत देख के कहते हैं, सबूत देख के कहते हैं। तो निष्ठा के साथ प्रमाणिक मतलब कि वो आचार्य एग्जाम्पल देने में, सबूत देने में, और सबूत भी कैसा होता है? बोला बिल्कुल ठोस वाला, ठोस वाला। तो जो गुरु होता है, इसको श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को भी कहते हैं गुरु का लक्षण एक, कि वो ग्रंथों के द्वारा एग्जाम्पल देने में, दृष्टांत समझाने में बड़ा कुशल होता है। कि ऐसा नहीं कि खाली आपको पढ़ पढ़ के सुना दिया, लेकिन वो एग्जाम्पल के द्वारा हमारी खोपड़ी में उस फिलॉसफी को ऐसे फिट कर देता है कि हमें वो फिलॉसफी बड़ी सहजता और बड़ी सरसता से समझ में आ जाती है। श्री राधे बोलिए ना। आज कृष्ण तत्व इतना खोपड़ी में बैठ गया है कि प्रमाणों के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा, इसीलिए मैं कहती हूँ प्रभाव में कभी गुरु नहीं करना चाहिए, गुरु प्रमाणिक होना चाहिए। यहाँ किसी की गद्दी में कोई बैठा है और हमने, क्योंकि हमारे बड़ों ने किया हमने भी किया, अब खोपड़ी में नहीं बैठ रही है उनकी फिलॉसफी। श्री राधे बोलिए। यहाँ 2 समोसे खाओ तो आपकी गाड़ी, ये करो पूजा, ये करो पूजा। गुरु सारे काले पीले धागे सब पूजाएं आपसे हटवा के एक श्री कृष्ण में स्थिर कर देता है। ये गुरु का, गुरु जहां आप कर्म कांड में अटके हुए होते हो वहां से भी आपको निकालेगा। जिन देवी देवताओं में आप अटके हुए हो वहां से भी आपको निकाल। मैं तो यहाँ तक कहूँ क्या कि अगर आपके घर में पूजा, घर में देवताओं की वैरायटी होगी, वो सब हटके सिर्फ एक कृष्ण बैठ जाएगा। ये गुरु का कमाल होता है कि वो सब से आपको हटा के सिर्फ एक में स्थिर कर देता है, आपकी बुद्धि को एक इसमें स्थिर कर देता है। ये गुरु का काम है। श्री राधे बोलिए। वो प्रमाण देने में नहीं, तुम जो कर रहे हो नहीं, तुम जो कर रहे हो, तुम जो खा रहे हो वो सही नहीं है, तुम इसके अनुसार करोगे तो सही है, तुम इस तरीके से चलोगे तो सही है भाई। श्री राधे बोलिए। इस तरीके से तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इन सिद्धांतों पे हमको चलना पड़ेगा। तो प्रमाण देने में क्यों, और मेन क्या, एवं परा, वो अपने गुरुजनों से शिक्षित होता है। याद रखना, जो हमें शिक्षा दे पहले तो वो भी गुरुजनों के द्वारा शिक्षित हो, आश्रित हो, तो वो अपने गुरुजनों के द्वारा आश्रित और शिक्षित हो, वो अपने गुरुजनों के द्वारा आश्रित और शिक्षित हो। ये इस तरीके से हमको शिक्षा
पूर्णता से प्राप्त होती है। श्री राधे बोलिए, पूर्णता से प्राप्त होती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, फिर कह रही हूँ, प्रभाव। इसीलिए कबीर जी का एक दुआ है, कबीर जी कहते हैं क्या, पानी पीजिए गुरु कीजिए ध्यान की, गुरु कीजिए जान। प्रभाव में नहीं कि आज मीडिया में ये फैल रहा है तो इसको कर दिया, फिर कल वो मीडिया में नहीं आएगा तो बोला गलती हो गई, उसको कर लेते थे। श्री राधे बोले, जो आपके हृदय को परिवर्तन कर दे। आपके हाथ में माला किसने दिलवाई? आपके अंदर कृष्ण तत्व किसने प्रकट किया? श्री राधे बोलिए, किसने प्रकट किया? कभी कभी मुझे कई लोग बोलते हैं ये महामंत्र बहुत बड़ा है, कोई छोटा मंत्र बता तो तुम्हारी बीमारी भी तो। कभी कभी मैं देखती हूँ जब बीमारी बड़ी होती है ना, तो एक एक दिन में मैंने देखा है, एक दिन में कई लोगों को 20-20 गोलियां खानी पड़ती है। हार्ट के पेशेंट को जब पहले आरंभ में दवाइयाँ दी जाती है ना, तो इसी तरह 15-15, 20-20 गोलियां उनको होती है, बाद में कम होती जाती है। श्री राधे बोलिए ना। तो जब बीमारी, अब शुगर भी है, बीपी भी है, ये भी है, वो भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, तो ऐसे 20-20, 25-25 गोलियां वो एक टाइम खानी पड़ती। और वो खाते भी हैं बेचारे, खाते भी, क्योंकि बीमारी ऐसी। तो भाई हमारी बीमारी बहुत बड़ी है, तो मंत्र भी इसलिए बड़ा है। श्री राधे बोलिए ना। और मंत्र भी इसलिए क्योंकि हम बहुत जन्मों से बीमार हैं, बहुत जन्मों से। और महाप्रभु ने देख दाख के ही ये मंत्र हम जैसों को। अब मुझे बताओ महाप्रभु कौन है? स्वयं राधा रानी। महाप्रभु कौन है? स्वयं राधा और कृष्ण मिलित स्वरूप, राधा रानी का भाव लेके कृष्ण। तो एक तो राधा रानी का भाव, ऊपर से कृष्ण, तो स्वयं राधा रानी महामंत्र जप रही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। जैसे कई लोग मुझे कहते हैं भाई कृष्ण राधे राधे जपता है, तो हम राधे राधे बोले, अच्छी बात है। बोला राधा रानी कृष्ण कृष्ण जपती है, तो हम कृष्ण कृष्ण बोले। बोले जो राधा रानी को मानते हैं तो वो ये करें, जो कृष्ण को, हम दोनों को मानते हैं, इसलिए महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। ये स्वरूप जो है ये युगल सरकार का है। महाप्रभु का जो स्वरूप है ये कौन सा है? युगल मिश्रित, युगल वपु है, युगल मिश्रित वपु। तो उन्होंने, युगल सरकार ने कौन सा मंत्र दिया? बाकी जितनों ने दिया वो आचार्यों ने दिया, समझना। बाकी जितनों ने दिया वो आचार्यों ने दिया, लेकिन महामंत्र स्वयं राधा कृष्ण ने दिया। स्वयं राधा कृष्ण मिलित वपु स्वरूप। श्री राधे बोलिए। और इसमें कोई चैलेंज नहीं है। आप महाप्रभु के अवतरण को भागवत में आया है कि संकीर्तन का आंदोलन फैलाने के लिए अपने पार्षदों के साथ, ये 9 योगेश्वर और निमि का संवाद है, उसमें 9 योगेश्वर कह रहे हैं। श्री राधे बोलिए। कर भाजन जी, श्री राधे बोलिए। कभी कभी भगवान के इस अवतार को त्रियुग कहा जाता है। श्री राधे बोलिए। तो इन्होंने, युगल सरकार ने कलयुगी जीवों के लिए ये दिया। इसीलिए यहाँ दूसरी बात आई, गुरु से क्या ले? दीक्षा। गुरु से क्या ले? दीक्षा। प्रमाणिक गुरु जो आपके अंदर के कंफ्यूजन को मिटा के आपकी श्रद्धा श्री कृष्ण में स्थिर करे, ऐसे की शरणागत हो जाइए। फिर उससे क्या लीजिए? दीक्षा। लेकिन फिर खाली वहाँ तक बात सीमित नहीं है, तो फिर उनसे भक्ति करना सीखें। तुच्छी प्रशस्त विधि पणिपातेन परिकृष्णेन सेव्या उपदीक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानी न तत्व। 4वां अध्याय 34वां श्लोक। जाओ गुरु के पास, उनसे सीखो कि मुझे भक्ति कैसे करनी चाहिए। जिज्ञासा करो।
श्री राधे बोले। उनसे जिज्ञासा, आप देखो यहाँ प्रश्न पूछा गया कि इन गुरुजनों से हमें भक्ति करना सीखनी है। हमारे क्वेश्चन ऐसे हो, मेरी भक्ति कैसे सेफ रहे, ये मेरा भजन कैसे और बढ़े, मैं और अपनी सेवाओं को कैसे बढ़ाऊं, मुझसे त्रुटि न हो, इस प्रकार का मार्गदर्शन मुझे कीजिए। श्री राधे बोलिए। मेरी आध्यात्मिकता में उन्नति हो, इस प्रकार का मार्गदर्शन मुझे कीजिए। तो उनसे भक्ति कर। आप देखिए, जी गोस्वामी जब रूप गोस्वामी महाराज के अंडर में रहे थे श्रीधाम वृंदावन में, तो खूब रूप गोस्वामी महाराज की सेवा में उनके सहयोग करते थे। और वो जब ग्रंथ लिखते थे तो एक एक ग्रंथ लेखन में उनका बड़ा सहयोग देते थे। एक त्रुटि हो गई खाली जीवा गोस्वामी महाराज से, और वो ये त्रुटि नहीं कह सकते उसके, कि एक पंडित आया था दिग्विजय, एक दिग्विजय आया है चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन। एक दिग्विजय आया था और उसने उस वक्त रूप गोस्वामी महाराज ग्रंथ लिख रहे थे, शायद यही लिख रहे थे ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें उन्होंने एक, जब वो दिग्विजय आए बैठे थे रूप गोस्वामी महाराज, उस वक्त वो लिख रहे थे, तो उन्होंने पूछा आप क्या लिख रहे हैं, तो उन्होंने वर्णन किया इस तरह। उसमें उस वक्त वो श्लोक उद्धृत किया कि मुक्ति पिशाचिनी के समान है और भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है। 5 प्रकार की मुक्ति है और मुक्ति पिशाचिनी के समान है। पिशाचिनी मतलब भूत प्रेत नहीं, तो भूत तक लग जाता है। तो उनको बड़ा शॉक हुआ कि मुक्ति को क्या बोल रहे, पिशाचिनी बोल रहे, और यहाँ तो हम सब मुक्त होना चाहते और ये मुक्ति को पिशाचिनी बोल रहे, ऐसे कैसे। अब महापुरुषों के जो शब्द है ना बहुत गूढ़ होते हैं, जब गूढ़ बुद्धि चलती है, इसीलिए गुरुजनों का आश्रय कि हमें तो उन्होंने उस श्लोक को गलत बोल दिया कि आपने यहाँ सही नहीं लिखा, आप ये गलत कर रहे हैं। अब उसने अपनी बुद्धि से कहा, रूप गोस्वामी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, बोला ठीक है मैं इसका सुधार कर लूँगा। लेकिन जी गोस्वामी को इस बात का गुस्सा लगा कि मेरे गुरु को उसने गलत कहा, क्योंकि वो समझा नहीं कि वो क्या कहना चाहते। तब जब वो बाहर गए नहाने आदि, उस वक्त जमुना के किनारे रास्ते में खड़े रह के जी गोस्वामी ने बहुत विस्तृत व्याख्या की कि मेरे गुरु ने अर्थात जी रूप गोस्वामी महाराज ने अगर मुक्ति को पिशाचिनी कहा है तो क्यों कहा है, और भक्ति को श्रेष्ठ जगह दी है तो क्यों दी है। तो उसका बहुत विस्तृत चैतन्य चरितामृत में उल्लेख आया है। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ इतनी श्रेष्ठ मीनिंग थी और मैं मूर्ख इस बात को समझ ही नहीं पाया। वो जाके रूप गोस्वामी महाराज के चरणों में गिर गया कि मुझे माफ कीजिए, आपने जो लिखा है वो बिल्कुल। बोले ये आपको किसने कह दिया, बोला जीव ने मेरी आंखें खोल दी। उसने कहा जीव ने मेरी आंखें खोल दी। अब तो रूप गोस्वामी को बड़ा गुस्सा आया और उसने जी गोस्वामी को कहा तू निकल जा, आइंदा से मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, तुझे जहाँ करना है जो करना है कर, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। श्री राधे बोले। उस वक्त उस बच्चे, ऐसा नहीं था कि वो उस तर्क से खुश नहीं थे, वो खुश थे रूप गोस्वामी उसके तर्क से, लेकिन वो चाह रहे थे कि ये तर्क अहंकार में परिवर्तित न हो। तो उसका अभी से ही क्या कर लूँ मैं, मार्जन कर लूँ। रूप गोस्वामी ने ये सोच के उसी वक्त उस अहंकार को मारना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चा है। आज एक से डिबेट किया, कल पता नहीं इसके जीवन में कितने लोग आए, कितनों से डिबेट करेगा। तो इसका अहंकार तो, क्योंकि फिर श्रेष्ठता का अभिमान आएगा, और जहाँ श्रेष्ठता का अभिमान आया वहाँ भक्ति में हमारा पतन हो जाता है। श्री राधे बोल, निकल जाते। तुझे डिबेट करने के लिए मुझसे पूछा था क्या, तुमने क्यों डिबेट किया? श्री राधे बोलिए बताओ। और उसको ये बात का पता ही नहीं, उसने तो खाली इस संदर्भ में कहा था क्या कि मेरे गुरु को उसने क्यों नीचा दिखाया। श्री राधे बोले। लेकिन यहाँ गोस्वामी समझा रहे थे कि हमें महाप्रभु ने सिखाया है तृणादपि सनिचे तरोरपि सहस्रेण हमामिमानंदेन कीर्तन्य सदा। श्री राधे।
मुझे लगता है महाप्रभु ने जो ये तीसरा सूत्र एक वरदान के रूप में साधकों को दे दिया है। अगर कोई व्यक्ति इस मार्ग पे लगा है ना और इस सूत्र को समझ लेना, वो कभी भक्ति से पतन नहीं होगा। सदा हरि, क्योंकि उन्होंने कहा कीर्तन्य, तुम सदा कर सकते हो हरि का कीर्तन अगर ये गुण तुम्हारे अंदर आ जाए, अगर ये क्वालिटी तुम्हारे अंदर आ जाए तो। पर लाना बड़ा, क्योंकि अहंकार बीच में हमेशा आड़े आता है। श्री राधे बोले ये श्रेष्ठता का अहंकार। इसीलिए गुरुजनों से भक्ति करना सीखें, उनका आश्रय लेके। और बहुत ईजीएस्ट वे में आज के युग में मुझे लगता है क्या गुरु का संग कैसे किया जाए, उनकी वाणी के द्वारा। वाणी का संग, सत्संग के द्वारा, वाणी के संग के द्वारा हम और आप अपने अंदर गुरु का संग लेके भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए श्रेष्ठ संग है गुरु का, वाणी का संग किया जाए, सत्संग किया जाए। कल इसी चर्चा को लेते हुए चलेंगे। खूब भजन करो, अपने जीवन को धन्य करो। श्री राधे जय।